आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक जगह की है जहां इंसान का जिंदा बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। एक प्लेन सुनसान रेगिस्तान में क्रैश होता है और कुछ लोग वहां बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस वीरान जगह पर शिकार करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खुद उनका इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत आसमान में उड़ रहे एक प्राइवेट प्लेन से होती है जिनमें कुछ अमेरिकी डॉक्टर अफ्रीका के बच्चों का इलाज करके वापस लौट रहे थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के कारण प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। कैबिन में बैठे लोग घबरा गए। तभी एक डॉक्टर उठकर सीधे पायलट के पास पहुंचता है और पूछता है, आखिर हो क्या रहा है? प्लेन इतना हिल क्यों रहा है? पायलट उसे शांत करते हुए कहता है, इतनी ऊंचाई पर ऐसे झटके आना सामान्य बात है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। हवा के तेज झोंके के बीच प्लेन का दायां पंख टूटकर अलग हो जाता है। पायलट प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश करता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन रेगिस्तान में जोरदार टक्कर के साथ चकनाचूर हो जाता है। इस हादसे में एक महिला डॉक्टर की जान चली जाती है, जबकि बाकी लोग किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि प्लेन क्रैश तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब वे हजारों किलोमीटर तक फैले एक सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके थे, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर से इस इलाके में खतरनाक जंगली जानवर घूम रहे थे जो कभी भी इन पर हमला कर सकते थे। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। ऐसी तपती गर्मी में बिना पानी के ज्यादा दूर तक पैदल चलना लगभग नामुमकिन था। अगर उन्होंने गलत दिशा में कदम बढ़ाया तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी हालत खराब हो सकती थी। अब सवाल था, क्या ये लोग इस मौत के रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? आगे की कहानी में सब कुछ पता चलेगा। डॉक्टर गुस्से से पायलट पर चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम्हें पता था प्लेन खराब है तो हमें इसमें बैठाया है क्यों? तुम्हारी वजह से आज हम इस वीरान जगह पर फंस गए हैं। लेकिन पायलट जानता था कि आपस में लड़ने से उनकी मुसीबत कम नहीं होगी, इसलिए वो सबको शांत करते हुए कहता है, ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि यहाँ से निकलने का है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। इसी बीच सीनियर डॉक्टर की पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। क्रैश के दौरान उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी और लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर साफ कह देता है, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोग शहर पहुंचकर रेस्क्यू टीम भेज देना। लेकिन पायलट उसे समझाता है कि शहर यहाँ से इतना दूर है कि वहाँ पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। फिर भी डॉक्टर अपनी बात पर अड़ा रहता है। पायलट के पास सुरक्षा के लिए एक बंदूक थी। दूसरा पायलट उससे कहता है, बंदूक उन्हें दे दो क्योंकि ये यहीं रुकने वाले हैं। लेकिन पायलट साफ मना कर देता है। बंदूक अपने पास रखकर वह अकेले आगे बढ़ने लगता है। मजबूरी में बाकी तीनों डॉक्टर भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद एक डॉक्टर उससे पूछता है, कम से कम ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? डॉक्टर बताता है कि उसने नक्शे में देखा था, करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव है। अगर वे उसी तरफ जाए तो शायद जल्दी मदद मिल जाएगी। लेकिन पायलट का जवाब सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, मैं इस रास्ते में हमेशा प्लेन उड़ाता रहा हूँ, यहाँ कोई गांव नहीं है। अब उन्हें एहसास होता है कि ये शायद गलत दिशा में निकल चुके हैं। फिर भी जिंदा रहने के लिए वे पायलट के पीछे पीछे चलते रहते हैं। कुछ देर बाद तेज धूप और लगातार चलने की वजह से अलवट वहीं रेत पर गिर जाता है। पायलट उसे पानी की बोतल देते हुए कहता है, कुछ किलोमीटर आगे नदी की घाटी है, अगर वे बिना रुके चलते रहे तो जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे और पानी मिल जाएगा। ये सुनते ही तीनों के अंदर फिर से उम्मीद जागती है। लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब वे उस जगह पहुँचते हैं, वहाँ कोई नदी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान था। अब सबका सब्र टूट जाता है। एक डॉक्टर गुस्से में पायलट की बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है। लेकिन पायलट बेहद शांत आवाज में कहता है, हम सब भूखे हैं, थके हुए हैं और गुस्से में हैं, लेकिन एक दूसरे को मारने से कोई नहीं बचेगा। कुछ देर में हम सभी यहाँ मर जाएंगे। फिर वो उन्हें वापस प्लेन के पास लौटने की सलाह देता है। कम से कम वहाँ छांव मिलेगी और शायद किसी जंगली जानवर का शिकार करके खाना भी मिल सकता है। आखिरकार उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे फिर उसी दिशा में वापस चल पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर बेन अपनी घायल पत्नी की देखभाल में लगा हुआ था। तभी उसे आसपास में किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उसकी पत्नी के घाव से निकलने वाले खून की गंध ने भूखे शेरों को उनकी लोकेशन तक पहुंचा दिया। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर बाकी लोग प्लेन की तरफ लौट रहे थे। तभी जैन अचानक उनके साथ जाने से मना कर देता है और अपना अलग रास्ता चुन लेता है। उधर शाम होने से पहले बाकी तीनों प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। बेन और उनकी पत्नी वहां नहीं थे
और जमीन पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। तभी अचानक पीछे से उन पर हमला होता है और हमला करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि खुद डॉक्टर बेन था। बेन गुस्से में पायलट पर टूट पड़ता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी को खोया है। अगर तुमने मुझे बंदूक दी होती तो शायद मैं उसे बचा सकता। वो पायलट का गला दबाने ही वाला होता है कि तभी एक डॉक्टर बंदूक चलाकर दोनों को अलग कर देता है। पायलट की जान तो बच जाती है, लेकिन अब सबको यकीन हो जाता है इस जगह पर कोई बेहद खतरनाक शिकारी घूम रहा है। पायलट कहता है, जिस जानवर ने इसकी पत्नी को मारा है वो रात होते ही वापस आ सकता है। बचने के लिए वे प्लेन के उस छोटे से लॉक वाले केबिन में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या थी, उनमें सिर्फ 3 लोग ही रह सकते थे, यानी चौथे इंसान को पूरी रात बाहर रहना पड़ता। आखिरकार फैसला होता है कि सिक्का उछाल कर तय किया जाएगा कि बाहर कौन रहेगा। किस्मत मैक्स के खिलाफ हो जाती है। अब पूरी तरह उसे रेगिस्तान में अकेले गुजारनी थी। बाकी लोग उसे समझाते हैं आग जलाए रखना, क्योंकि आग देखकर जंगली जानवर दूर रहेंगे। रात होते ही तीनों केबिन के अंदर चले जाते और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। बाहर मैक्स आग के पास बैठा ठंड में कांप रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि अंधेरा में कुछ और भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। मैक्स घबराकर अंधेरा में लगातार फायरिंग करने लगता है। उसे लगता है कि गोलियों की आवाज से जानवर डरकर भाग जाएंगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अंधेरे में छिपा खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देता है। उधर केबिन के अंदर मौजूद एक डॉक्टर को टॉयलेट जाना होता है। वो चुपचाप बाहर निकलता है, लेकिन उसी दौरान एक जहरीला सांप केबिन के अंदर घुस जाता है। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इधर मैक्स की आग धीरे धीरे बुझने लगी और जैसे ही आग पूरी तरह बुझती है, अंधेरे में छिपे शिकारी मैक्स पर टूट पड़ते हैं। उसकी चीख सुनकर केबिन के अंदर मौजूद डॉक्टर घबरा जाते हैं। एक डॉक्टर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है ताकि मैक्स को बचा सके, लेकिन सामने शेर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और तभी पीछे से एक जहरीला सांप उसके पैर में डस लेता है। वो बिना समय गवाए सांप को मार देता है और जहर को फैलने से रोकने के लिए अपने पैर का घायल हिस्सा काट देता है। अब तीनों डॉक्टर पूरी तरह केबिन के अंदर सहमे हुए बैठे रहते हैं। बाहर जंगली जानवर घूम रहे थे और अंदर भी खतरा पहुंच चुका था। किसी तरह उनकी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही बेन धीरे से केबिन से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। बेन चुपचाप जाकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी पत्नी का चेहरा घूम रहा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी पायलट उसके पास आता है और कहता है, भाई ऐसे उदास बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पता है ना पिछली रात हमारे साथ क्या हुआ? अगर हम एक दिन भी यहाँ रुके तो शायद हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बेन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी पायलट उस डॉक्टर को बाहर लेकर आता है जिसे सांप ने काटा था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसका एक पैर पूरी तरह कमजोर हो चुका था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पायलट उसे सहारे के लिए एक सूखी लकड़ी दे देता है, लेकिन बेन अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। आखिरकार पायलट और दूसरा डॉक्टर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक पायलट की नजर सामने आती एक गाड़ी पर पड़ती है। एक पल के लिए सभी के अंदर उम्मीद जाग उठती है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन जैसे ही गाड़ी करीब आती है उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि गाड़ी में कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि खतरनाक हथियार से लैस आदमखोर शिकारी बैठे थे। वे तीनों को तुरंत बंधक बना लेते हैं। उनका लीडर प्लेन के आसपास पड़े हाथी के दांत देखता है और गुस्से से पूछता है, ये हाथी के दांत यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग इन्हें चोरी करके कहीं ले जाने वाले थे। एक डॉक्टर डरते हुए कहता है, उनका प्लेन यहाँ क्रैश हुआ है और इन दांतों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन शिकारी उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। वो बंदूक तानकर पूछता है, ये सब मेरा संपत्ति है, सच सच बताओ तुम लोग किसके लिए काम करते हो? कोई जवाब नहीं देता। तभी वो डॉक्टर पर गोली चलाने ही वाला होता है कि दूर खड़ा पायलट अचानक चिल्लाता है, रुको, ये सब मेरा काम है। पायलट कबूलता है वह चोरी छिपे अफ्रीका से हाथी का दांत निकाल कर दूसरे देश में सप्लाई करता है और बाकी दोनों डॉक्टर का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब शिकारी का शक और बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है, हमें मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। हमारी रेस्क्यू टीम रास्ते में है, अगर हम जिंदा नहीं मिले तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। इतना सुनते ही पास खड़ा एक शिकारी गुस्से में उस डॉक्टर को गोली मार देता है और डॉक्टर वहीं दम तोड़ देता है। अब बेन और पायलट समझ जाते हैं कि यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं हो। लीडर के जाते ही शिकारी उनकी हालत और खराब करने के लिए उनका बचा हुआ सारा पानी जमीन पर फेंक देता है। समय गुजरता है, शाम हो जाती है। आखिरकार दोनों शिकारी भी थक कर सो जाते हैं। पायलट समझ जाता है कि भागने का
का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे रेंगते हुए एक शिकारी की तरफ बढ़ता है ताकि उसकी राइफल छीन सके, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है शिकारी की आंख खुल जाती है। वह तुरंत पायलट पर राइफल तान कर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत पायलट का साथ देती है। राइफल में एक भी गोली नहीं। पायलट तुरंत उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी दूसरा शिकारी भी जाग जाता है और पायलट पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी बेन बीच में आ जाता है। अचानक कई गोलियां चलती है। कुछ ही पलों में दोनों शिकारी जमीन पर ढेर हो जाते हैं। लेकिन बेन एक डॉक्टर था और उसने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की जान ली। वो खुद को कोसने लगता है। तभी पायलट उसे समझाता है अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वे हमें मार देते, लेकिन अब उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। लीडर किसी भी वक्त ट्रक लेकर वापस आ सकता। दोनों तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। हाथापाई के दौरान बेन के पैर में गोली लग चुकी थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए पायलट उसे सहारा देकर आगे ले जाने लगता है। लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी ने दोनों को लगभग तोड़ दिया था। कुछ दूर जाते ही बेन जमीन पर गिर जाता है। पायलट उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है बस थोड़ा और, उस पहाड़ तक पहुंच जाएंगे। वहाँ जंगली जानवर हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर मैं गांव की तलाश करूंगा और तुम्हारे लिए मदद लेकर वापस आऊंगा। बेन किसी तरह हिम्मत जुटाता और दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। काफी मुश्किल के बाद वे पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पायलट की नजर सामने पड़ती है। शेरों का एक पूरा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पायलट बेन को ऊपर पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। आखिरकार दोनों पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें दूर एक गांव दिखाई देता है। पहली बार उन्हें सच में लगता है कि अब शायद वे बच सके। पायलट फैसला करता है कि वह किसी भी तरह गांव तक जाएगा और बेन के लिए मदद लेकर आएगा, लेकिन पहाड़ के नीचे पहले से ही शेर उनका इंतजार कर रहा था।